अमेरिका के जनूबी और वस्ती ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमले, पुल, सुरंगें और समुद्री पानी को मीठा करने के प्लांट को निशाना बनाया। हमलों में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। शोहदा की तस्वीर भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। हमलों से जजीरा जास्क में 10,000 शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। अमरीकी फौज का ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के कुवैत, उर्दन और बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। सऊदी अरब के शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। कहा कि हमलों में अमरीकी तैयारों, ईंधन जखीरा करने की तनसीबात और बेस से मुंसलिक कई पुलों को निशाना बनाया। अमरीकी बहरी जहाज पर भी क्रूज मिसाइल दागा। वो शहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। उर्दन और कुवैत के ईरानी मिसाइलों को दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा। कुवैत ने बिजली के प्लांट्स और डीसैलिनेशन प्लांट मुतासर होने की तस्दीक की है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमलों में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी क़यादत को पैगाम। कहा कि ईरान की हिकमत अमली डेटरेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल दागता है तो ईरान उससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के इक़दामात भी इसी मकसद के तहत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद रवानी का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा कि शहरी इमलाक, अहम ट्रांसपोर्ट, रेलवेज नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में 1 खारजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 रोज़ निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वराना महारत से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना और गिरदोनवाह की आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा कि बढ़ती हुई महंगाई में मजीद अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफे से 354 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़कर 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर साबिका लेवी बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की पॉलिसी भी बदल दी। अब कीमतों का तयन ओगरा रोजाना करेगी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने और पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा है कि नई हुकूमती पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत का तयन मुश्किल हो जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रोजाना कीमतों में रद्दोबदल के निज़ाम को पाकिस्तान में नाकाबिल अमल करार दिया। कहा कि महंगा खरीदा हुआ तेल सस्ता फरोख्त करना नामुमकिन है। इससे पंप मालिकान को भारी नुकसान और मसनूई किल्लत का खदशा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसाक डार के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात की गई। नायब वज़ीर आज़म की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा और इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर से भी मुलाकात।
गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने चीन से 1.7 अरब डॉलर समेत 16.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज हासिल किए। ताहम हुकूमत गैर मुल्की कर्ज और ग्रांट्स का 19 अरब डॉलर से ज़ायद का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान सबसे ज़्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक से 95 करोड़ डॉलर से ज़ायद हासिल किया गया। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफे की शरह 11.52% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमाकारी पर माहाना 960 रुपये मुनाफा मिलेगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 महीने का मुनाफा 11.2%, जबकि आखिरी 6 महीने का 12.6% होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और चीन की 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म। शोहदा की नमाज़ जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि शोहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का कल होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। एक तरफ हैं तजर्बाकार मेसी, जो लगातार 2 मरतबा टाइटल जीतने के साथ गोल्डन बूट भी अपने नाम करने के लिए पुराज़म है। दूसरी जानिब शायकीन की निगाहें जमी होंगी नौजवान लमी यमाल पर, जो अपने पहले मेगा इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला करेंगी। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 3 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। 2 मरतबा इंग्लिश टीम फाते रही तो एक बार मैदान फ्रांस ने मारा। तीसरी पोजीशन का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 2 बजे शुरू होगा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाते को रिवायती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार खुसूसी चैंपियनशिप अंगूठियां भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा अंगूठियों की मजमूई तादाद 2026 होगी। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 अंगूठियां फाते टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 अंगूठियां दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फरोख्त की जाएंगी। CSS इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों की तादाद में 2 साल के दौरान 55% से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 4,36,757 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जो 2025 में कम होकर 1,96,193 हो गई। मुंतखब उम्मीदवारों की तादाद 2022 में 239 थी, जो 2025 में कम होकर 170 रह गई। 2025 में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से सिर्फ 9%, जबकि इम्तिहान देने वालों में से 1.3% उम्मीदवार ही कामयाब हुए। सिंध हाईकोर्ट ने निजी कंपनी को नजरसानी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की इजाजत न देने का FBR का हुक्म कालदम करार दे दिया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को वजूहात पर हुक्म जारी करने की हिदायत। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बायस नजरसानी शुदा रिटर्न कभी जमा नहीं हुए। मालियाती कवानीन की तशरीह में कानून के वाज़े अल्फाज को ही मुकद्दम रखा जाता है। अदालत किसी ऐसे मफहूम का इजाफा नहीं कर सकती जो कानून में मौजूद ना हो।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2009 से कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के आलात और गाड़ियाँ तब्दील ना किए जाने का नोटिस। चेयरमैन CDA को 7 रोज़ में अपग्रेडेशन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। कहा कि कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के लिए नई गाड़ियों और ज़रूरी आलात की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला ने रात गए आग लगने की इत्तला पर 8 मिनट में कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की जानिब से रिस्पॉन्स को सराहा। कहा किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पॉन्स टाइम इंतहाई अहम होता है। रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्दअमल देखकर खुशी हुई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर। 46 डिग्री की गर्मी में 51 डिग्री का एहसास। सिब्बी और दादू में 41 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। नवाबशाह और सक्खर में 40 डिग्री की गर्मी 49। भावलपुर और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 46। तुर्बत में 35 डिग्री की गर्मी 45, जबकि कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम के इलाके मल्तान में ग्लेशियर टूटने के बायस 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद जख्मी और 1 लापता है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता एक शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियालकोट में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। नवाज शरीफ ने सियालकोट के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। मरीम नवाज ने शहर की तज़ीन व आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। मोटरवे की तकमील में अहम किरदार अदा करने पर फौज की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से इस पुल को मंसूब करके हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफसोस है कि KP में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वफाक से मौसर राबते के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पाकिस्तान में सब कहीं न कहीं से आकर आबाद हुए। आज़ाद कश्मीर के हवाले से वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। उनका बयान मुल्की मफाद नहीं बल्कि इंतखाबात जीतने के लिए था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अवाम की आसानी के लिए सीवरेज और निकासी आब का सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक वसी कर दिया गया। लाहौर में वासा ऑफिस के दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के सुपुर्द की। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग ने ब्रीफिंग में बताया कि 41 अजला में वासा को 696 मशीन और आलात की फरहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब बरास्ता मरी एक्सप्रेस वे चांगला गली पहुंच गईं। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी चांगला गली में क़याम पजीर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। कोशिश है नई बसों को फौरी तौर पर सड़कों पर लाया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि मंसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी नागुज़ीर है। डिपोज के लिए मौजू और अराजी की निशानदही की जाए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत दीर मोटरवे तामीर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि 29 किलोमीटर तवील दीर मोटरवे चक दर्रा इंटरचेंज से दीर लोअर तक तामीर की जाएगी। तखमीना लागत 69 अरब रुपए है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि दीर मोटरवे सयाहत के फ़रोग़ और मईशत की मजबूती में किरदार अदा करेगी। ईंधन, वक्त और सफरी अखराजात में नुमाया कमी आएगी। मरनू में अमन अमान की सूरत हाल और मुजव्वज़ा टारगेटेड ऑपरेशन पर ज़िला इंतज़ामिया का मशरान के साथ जरगा। मशरान की ऑपरेशन की हिमायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर टारगेटेड होगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कार्रवाइयाँ सिर्फ 6 मतलूब अनासर के खिलाफ होंगी। मशरान ने कहा है कि ऑपरेशन नतीजा खेज़ और अहदाफ के मुताबिक होना चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा हो। CTD डेरा इस्माइल खान रीजन का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द हलाक, असला और दस्ती बम बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग और दीगर मुकदमात में मुलव्विस था। दहशतगर्द का ताल्लुक कालेदम TTP से था।
अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ CTD में दर्ज मुनशियात केस की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में समाअत। अदालत का तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। अदालती अमले को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ बराह रास्त शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की। अदालत ने कहा है कि तफ्तीशी अफसर खुद पेश हुआ और ना चालान पेश किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 2018 में CTD साउथ में दर्ज मुकदमे में 8 बरस से मफरूर है। इस केस में मुलजिमा का भाई बरी हो चुका है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से इंडोनेशिया के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा है कि निजी शोबे के दरमियान बराह रास्त रवाबित, मुश्तरका सरमायाकारी और तिजारती वफूद के तबादुल से बरामदात में इजाफा मुमकिन है। मुलाकात में इंडोनेशियन सफीर ने कहा है कि पाकिस्तानी चावल, आम, अद्वियात, सर्जिकल आलात और फुटबॉल इंडोनेशिया में बेहद मकबूल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का फैसला अवाम की जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हुकूमत पेट्रोल पर 120 रुपए की टैक्सेस का खात्मा क्यों नहीं करती? कराची बार एसोसिएशन का शहर में वाटर टैंकर के हादसात पर तशवीश का इजहार। हादसात रोकने के लिए सख्त कानून साजी का मुतालबा। इलामिया में कहा है कि ट्रैफिक हादसात में हलाकत पर सेक्शन 322 लागू होती है, जो काबिल जमानत और कत्ल खता के जुमरे में आती है। मोहलिक हादसात में मुलविस ड्राइवरों को आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। 2025 के पुलिस डेटा के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 803 अमवात हुई। रवां साल अप्रैल तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 107 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। मीरपुर खास में 3 रोज कबल 18 साल लड़की की हलाकत तशद्दुद और गला दबाने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक घर वालों ने जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने की भी कोशिश की। काहना में निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना जहर कुरानी से मां और 3 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। पुलिस को बच्चों के कत्ल का शुबा, खाने के नमूने हासिल कर लिए, तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतासरा फैमिली का सरबरा नासिर 1 जुलाई को पाकिस्तान आया था। पुलिस पहुंची तो नासिर डोगर ने बताया कि बच्चे घर में मुर्दा हालत में थे। बच्चों की मां जहनी मरीजा थी जिसका इलाज चल रहा था। नासिर से तफ्तीश जारी है। लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी होगा। सिफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई-पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी सख्त जांच पड़ताल से मशरूत। तलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F और J वीज़ा में तोसी लाजमी वफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई है। इसराइल की गजा में जाहिरियत जारी। इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नुसायरात कैंप में जनाजे के शुरका पर इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। हमास की इसराइली हमलों की मजम्मत, हमलों को जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दिया। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन अमेरिका के दौरे पर रवाना। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। लेबनानी ऐवान सदर के मुताबिक सदर जोसेफ ऑन अमरीकी हुकाम के साथ जनूबी लेबनान में जंगबंदी के नफाज और इसराइल फौज के जेर कब्जा लेबनानी इलाकों से इनखला पर बातचीत करेंगे। रूस के मगरबी इलाके ताम्बोव में यूक्रेनी ड्रोन हमले। लॉजिस्टिक सेंटर्स पर काम करने वाले 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद लॉजिस्टिक सेंटर में आग लग गई। मॉस्को के मेयर का कहना है कि गुज़श्ता रात 370 से ज़ायद यूक्रेनी ड्रोन्स में से बेशतर को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। यूक्रेनी अरबपति व्लादिमीर
मोनाको में कातिलाना हमले में बाल बाल बच गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में इमारत के दरवाजे पर मुश्तबा शख्स को धमाका खेज मवाद रखते देखा जा सकता है। यूक्रेनी अरबपति जब अहले खाना के साथ वहां पहुंचा तो धमाका हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक वादिम पर हमले की कोशिश में मुलविस खातून कीव में मुर्दा पाई गई। हमले के बाद वादिम ने हिफाजत की दरख्वास्त दी थी। वेनेजुएला के तबाहकुन ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 5,000 से ज़्यादा हो गई। 17,000 के करीब ज़ख्मी हैं। वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक ज़लज़लों के बायस 18,000 अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस अंडर 19 टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 47 रन से कामयाबी हासिल की। टीम ने 4 विकेट पर 125 रन बनाए। मेहमान टीम सिर्फ 78 रन बनाकर आउट हो गई। कराची में जारी 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से कबल अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के लिबर्टी स्टेट पार्क में ड्रोन शो ने आसमान रोशन कर दिया। अर्जेंटीना और स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने पर लाइट शो। आर्ट्स काउंसिल कराची में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्ट में फ्रांसीसी और पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मेले में मुख्तलिफ ज़बानें, 2 मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ धुनें एक ही स्टेज पर यकजा हुई। शुरका खूब महजूज हुए। और दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए आज से हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।